तो बच्चों आज हम आर डी शर्मा के चैप्टर 13.1 में क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करेंगे। कुछ यूट्यूब जिन्होंने देखा था उनकी एक प्रॉब्लम थी कि एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और अच्छी ढंग से किया जाए तो बेटर रहेगा। देखिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जिस जिस तरह से हम अपने आप में सुधार ला सकते हैं लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो इससे पहले हम लोगों ने कभी भी ऑनलाइन इस तरह से पढ़ाया नहीं। सामने बच्चे होते हैं क्लास में, तो क्लास में बच्चे जो पूछते हैं हम उसको एक्सप्लेन करते जाते हैं, लेकिन यूट्यूब पे हमें खुद ही सोचना होता है कि बच्चे के मन माइंड में क्या क्वेश्चन होगा। फिर भी हम ऐसे सुझावों का तहे दिल से स्वागत करते हैं और अपने आप में जितना हो सकता है इम्प्रूव लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम आर डी शर्मा के 13.1 क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक सॉल्व करते हैं और कोशिश ये रहेगी कि आपकी शिकायत आगे से ना आए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। If the selling price of 10 pence is equal to the cost price of 14 pence, find the gain percent। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि 10 पेन का सेलिंग प्राइस एसपी 14 पेंस के सीपी के इक्वल। जैसा कि मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस में बताया था कि जब इस तरह की कंडीशन दी होती है कि सेलिंग प्राइस ऑफ सम आर्टिकल्स इक्वल टू द सीपी ऑफ आर्टिकल्स, तब आपको एसपी को सपोज करना ज़्यादा बेटर रहता है। हम एसपी को 1 पेन के एसपी को नॉर्मली 1 रुपी सपोज कर देते हैं। तो जैसे सेलिंग प्राइस, हाँ, पर दूसरे ध्यान रखना है कि सीपी और एसपी आपके पास जो सीपी आइटम्स की संख्या दी है उतने को ले जाना है, यानी सीपी और एसपी सेम नंबर ऑफ आइटम्स की आपके पास होनी चाहिए। जैसे 14 पेंस का सीपी है तो 14 का ही आपको एसपी पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको इक्वल करना होता है। तो हम शुरुआत करते हैं लेट एसपी ऑफ 1 पे। मैंने जैसे कि कहा था कि जब भी इस तरह से कंडीशन दी होती है तो हम एक आर्टिकल के एक आइटम की एसपी को 1 रुपी मान लेते हैं। तो हमने एसपी एक पेन का 1 रुपया मान लिया। अब उसने पेन कितने खरीदे? 14 पेन खरीदे ना, लेकिन 14 पेन खरीदे कितने में? 10 पेन के एसपी में। और 10 पेन का एसपी कितना होगा? 1 रुपये पर पेन के एसपी से 1 रुपये का एक पेन है तो 10 पेन 10 रुपीज के हो जाएंगे। क्या? एसपी। तो सीपी एसपी 14 पेन्स कितना होगा? ₹14, क्योंकि एक पेन 1 रुपये में परचेज वो सेल किया तो 14 पेन्स 14 रुपीज में सेल किए होंगे। मैंने कहा था कि आपको सीपी जितने पेन का दिया है या जितने आर्टिकल्स का दिया है, जितने आइटम्स का दिया है, उतने का ही आपको एसपी लिख लेना है। तो हमारे पास सीपी 14 का दिया है ना, 14 का सीपी दिया है तो एसपी भी हमने 14 का ही निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है? सीपी निकालना है। तो सीपी ऑफ 14 आर्टिकल्स यानी 14 पेन्स। अब क्लियर लिखा है सीपी ऑफ 14 पेन्स एसपी ऑफ 10 पेन्स की इक्वल है। एसपी ऑफ 10 पेन। अब 10 पेन का एसपी 10 रुपीज होगा ना, 1 रुपये का एक पेन है तो एसपी ऑफ 10 पेन ये हमें लिखा हुआ है, दिया हुआ है। तो 10 पेन का एसपी कितना होगा? 10 रुपीज। तो सीपी ऑफ 10 पेन ₹10 हो जाएगा, ₹10। ये हमारे पास 10 पेन का सीपी भी हो गया और 10 पेन का एसपी भी हमारे पास हो गया। 10 पेन परचेज कितने में किया? 10 रुपीज में। 14 पेन्स 10 रुपीज में परचेज किया और 14 पेन बेचा कितने में? 14 रुपीज में। 10 रुपीज में परचेज करके 14 में बेच दिया तो उसको प्रॉफिट हुआ। यानी जब भी आप देखो एसपी सीपी से ग्रेटर आता है तो प्रॉफिट होता है।
तो यहाँ एस पी ग्रेटर है, सी पी स्मॉलर है, तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी। एस पी में से सी पी को माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए अब 14 रुपीज में बेचा, 10 रुपये में खरीदा, तो 4 रुपये ज़्यादा में बेचा ना, तो 4 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ। तो इसलिए हम 14 में से 10 यानी एस पी में से सी पी माइनस कर देते हैं। 14 माइनस 10 यानी 4 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट यानी गेन परसेंट। प्रॉफिट और गेन सेम है, तो प्रॉफिट परसेंट, कभी भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते हैं तो उसकी बेसिक प्राइस पर निकाला जाता है। बेसिक प्राइस इसमें परचेज प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस होती है। तो प्रॉफिट अपॉन बेस प्राइस मीन्स सीपी। बेस प्राइस यहाँ पर क्या है, सीपी। जिस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो सीपी है। लॉस भी सीपी पर कैलकुलेट होता है इनटू 100%। किसी भी वैल्यू को परसेंट में चेंज करना होता है तो 100% हो। और ऐसे ही यदि आपको लॉस परसेंट निकालना है तो एलपी कर दो, यहाँ एलपी अपॉन सीपी इंटू 100%। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100% फॉर्मूला हो गया 4/100 इंटू 100%। 4 क्या था, प्रॉफिट। सीपी 10 रुपीज है, यहाँ देखिए आप 10 रुपीज दिया हुआ है, 100%। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं। 4 इंटू 10 40 हुआ, यानी 40% का प्रॉफिट हुआ। 40% का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे हम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, पर इसमें एक बात दोबारा से समझा देता हूँ कि जब भी आपको कंपैरिजन दिया हो, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, या कुछ भी वैल्यूज दी गई हो, तो आप एस पी को 1 रुपी मान के चलो। जितने का सीपी, जितने आर्टिकल्स का सीपी दिया है उतने का पहले एस पी निकाल लो और फिर सीपी निकाल लो उनका। अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन। देखिए आप 10th क्वेश्चन भी इसी तरह का है। If the cost price of 18 chairs is equal to selling price of 16 chairs, find his gain or loss percent। तो 18 चेयर्स का सीपी और 16 चेयर्स का एसपी, तो हमें जो वैल्यू लेनी है वो 18 लेनी है, सीपी वाली वैल्यू को हमें लेना है। ठीक है, बाकी ऐसा है एसपी भी हम ले लें, लेकिन उसमें पॉइंट, फ्रैक्शन, परसेंटेज, डेसिमल इस तरह की वैल्यू आती है, तो हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्यूशन, लेट एस पी ऑफ 1 चेयर इक्वल ₹1। हमने एक चेयर के एस पी को 1 रुपया मान लिया, आप चाहे तो एक्स मान सकते हैं। तो 1 रुपया मान लिया मैंने एक चेयर के एस पी को। अब चेयर परचेज कितनी हुई है, मैंने बताया आपको परचेज वाली वैल्यू को आपको देखना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर्स, अब ये 16 चेयर्स के एसपी के इक्वल है। 1 रुपये में एक चेयर बेची तो 60 रुपये में 60 रुपीज चेयर बचेंगे, तो 60 रुपीज हो जाएगा। 60 रुपीज क्यों हुआ, क्योंकि 18 चेयर्स का जो सीपी है वो एस पी ऑफ 15 और 16 चेयर्स के, और 16 चेयर्स का एस पी 16 रुपीज होगा, क्योंकि 1 रुपये का एक चेयर है, तो इसलिए हमने 16 लिख दिया। इसके बाद आप देखेंगे जितने का, जैसे 16 का सीपी निकाला हुआ है तो 16 का ही एसपी, 18 का सीपी है तो 18 का ही एसपी चाहिए। तो 18 चेयर 60 रुपीज में परचेज की, तो 18 चेयर सेल कितने में की, 1 रुपये में एक बेची, तो 18 रुपीज में सेल हुई। अब उसे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 16 रुपीज में 18 चेयर परचेज की और 18 चेयर 18 रुपीज में सेल कर दी अकॉर्डिंग टू पोजीशन। अब हम देखें तो उसे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि एसपी ग्रेटर है।
तो ₹18 माइनस ₹16, 18 में से 16 माइनस कर लीजिए, ₹2 का उसे प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट ₹2 यानी 2 अपॉन सीपी कितना है? 16। 2 अपॉन 16 इंटू 100%। 2 से इसे कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 से 18 टाइम्स, 8 टाइम्स। 8 को आप 4 से कैंसिल कर लो, 4 2 जा 8, और 4 से आप इसे कैंसिल कर दो, 4 से 25। 2 से इसे कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 12.5%। 12.5% का प्रॉफिट उसे हुआ। तो इसमें भी आपको वही पॉइंट याद रखना था जो मैंने आपको बताया था कि आपको एसपी ऑफ वन आर्टिकल ₹1 मान के चलना। 11th क्वेश्चन, if the selling price of 18 oranges is equal to the cost price of 16 oranges, find the loss percent। तो सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं। लेट एसपी ऑफ वन ऑरेंज इक्वल ₹1। ₹1 हमने एक ऑरेंज का मान लिया, तो उसने बेचा कितने ऑरेंज को? 16 को, 18 को, और खरीदा कितने को था? 16 को। तो 16 ऑरेंज का ही आपके पास सीपी और एसपी होना चाहिए। तो सीपी ऑफ 16 ऑरेंज कितना होगा? एसपी ऑफ 18 ऑरेंज, क्योंकि देखिए आप ध्यान से, सीपी ऑफ यहाँ से इक्वल टू द सीपी ऑफ 16 ऑरेंज। 16 ऑरेंज का जो सीपी है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 18 ऑरेंज के इक्वल। तो सीपी ऑफ 16 ऑरेंज इक्वल एसपी ऑफ 18 ऑरेंज। कितना हुआ? ₹18। क्यों? क्योंकि ये एसपी ऑफ 18 ऑरेंज के इक्वल, ठीक है, तो इसलिए ये आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है? 16 का आपने सीपी निकालना है, तो निकाला हुआ है तो 16 का ही एसपी आपको पता होना चाहिए। तो 16 चेयर्स यानी ऑरेंज है ये। 16 ऑरेंज उसने कितने में, कितने रुपीस में बेचे होंगे? 16 ऑरेंज उसने खरीदे तो ₹18 में, लेकिन बेचे कितने में? तो ₹1 का एक ऑरेंज बेचा है तो 16 रुपीज में हुआ, ठीक है, 16 रुपीज। मैं इसको अभी लिख देता हूँ, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई है। ₹16, ₹16 में उसने 16 ऑरेंज को बेचा और 16 ऑरेंज को उसने 18 में परचेज किया। अब देखिए, परचेज कम में किया, परचेज ज्यादा में किया, कम में बेचा, तो लॉस हुआ उसे। तो लॉस निकाल देंगे, लॉस इक्वल सीपी माइनस एसपी। लॉस इक्वल सीपी माइनस एसपी। तो 18 में से 16 को माइनस कर दीजिए। 18 रुपीज में उसने परचेज किया, 16 में सेल कर दिया, ₹2 का उसको लॉस, क्योंकि ₹2 ज्यादा में उसने खरीदा था और ₹2 कम में उसने बेचा, यानी ₹2 का उसको लॉस हुआ। अब लॉस परसेंट का भी फॉर्मूला सेम है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, लॉस होता है तो लॉस अपॉन सीपी। 2 अपॉन 18 इंटू 100% हो जाएगा। आप 1 से 18 को कैंसिल कर लो 9 टाइम्स, तो हो गया 100 अपॉन 9। 100 को 9 से डिवाइड कीजिए, तो 100 को 9 से डिवाइड दोगे तो 9 1 9, 1 0, 9 1 9, रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी मिक्स में लिखें तो एक तो होल में आ जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो 11 एंड 1 अपॉन 9 हो जाएगा। तो 11 एंड 1 अपॉन 9% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन है कि रवि सोल्ड हिज मोटरसाइकिल टू बीनीत एट ए लॉस ऑफ 28%। Beneath spent ₹1680 on its repair and sold the motorcycle to Rahul for ₹35,910।
thereby making a profit 12.5% by the cost price of motorcycle for Ravis। तो देखिए हम या तो सीधा सीधा कर लें कि रवीश ने मोटरसाइकिल कितने में बेची, ठीक है, और उसने खरीदी कितने में होगी, या फिर हम उल्टा चलते हैं। सबसे बाद में देखिए ये जो 12.5% है वो प्रॉफिट किसने लिया, तो वो लिया था विनीत ने, क्योंकि विनीत ने मोटरसाइकिल को राहुल को बेचा था। तो बेचा किसने, विनीत ने, तो विनीत के लिए एसपी हुआ ये जो एसपी है वो विनीत के लिए। विनीत ने राहुल को मोटरसाइकिल फिर 35,910 रुपीज में बेचा। तो हम विनीत से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर विनीत एसपी ऑफ मोटरसाइकिल, तो विनीत ने मोटरसाइकिल को कितने रुपीज में बेचा, तो वो बेचा 35,910 रुपीज में। और विनीत ने जो बेचा था वो 12.5% प्रॉफिट पर बेचा था, तो प्रॉफिट हुआ 12.5%। ये किसने लिया, विनीत के लिए। जो भी हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो विनीत के लिए कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट उसने 12.5 में 5% लिया। अब उसने परचेज कितने में किया था, खरीदा कितने में था, ठीक है। तो सीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं। सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट। एसपी इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट, ये सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, याद कर लीजिए, एसपी इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है। अब वैल्यू पुट करके हम इसे सॉल्व करते हैं। 35,910 इंटू 100/100 प्लस 12.5, 100 और 12.5 को आप ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 112.5। तो इसे हम नोट कर देते हैं। 35,910 इंटू 100/112.5, पॉइंट हटा के मैं एक जीरो बढ़ा देता हूँ ऊपर और इसे कैंसिल कर देता हूँ। कितने से कैंसिल हो रहा है आप देखोगे, तो 25 से कर लेता हूँ। वैसे 125 से आपको आइडिया हो तो ये कैंसिल हो रहा है। 125 से ये 4 टाइम और ये 5 टाइम, ठीक है। 125 से 8 टाइम और ये 9 टाइम, एक बचा। 9 से इसे कैंसिल कर देते हैं। 9 9 3 27, 9 4 से तो 36 होता है, 9 3 से 27, बचा कितना 8, 9 9 से 81, 8 बचा, फिर 9 9 से 81, 0। फाइनली हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो है 3,990 इंटू 8। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास करने के बाद 31,920, 31,920 रुपीज हो जाएगा। इसके बाद जो सीपी आ गया हमारे पास से, अब इतने में टोटल इतने में उसने खरीदा, यानी उसकी जेब से 31,920 रुपीज चला गया। लेकिन इसमें वो वैल्यू भी शामिल है जो उसने रिपेयर पर खर्च की। तो ही स्पेंड ऑन रिपेयर ₹1,680। अब इतने रुपीज उसने रिपेयर में खर्च किए थे, और ये जो वैल्यू है रिपेयर में खर्च करने वाली वैल्यू, वो भी इसमें इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, सीपी में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो वो नेट सीपी हो जाएगी। नेट सीपी मीन्स है, मेरा यह मतलब है, वह सीपी निकल आएगा जो पैसे उसने राविश को दिए थे।
ठीक है ना, विनीत ने रवीश को दिए थे वो निकल आएगा। तो ही बॉट इट फ्रॉम रवीश फॉर, तो रवीश से उसने कितने में खरीदा, तो जो आपके पास सीपी आया था उसमें से रिपेयर प्राइस को माइनस कर दो, क्योंकि रिपेयर प्राइस उसने रवीश को नहीं दिया था, वो तो किसी और को जिसे रिपेयर कराई होगी उसको दिया होगा ना, यानी रवीश से उसने खरीदा था 30,240 रुपीज। आप इसमें से माइनस कर लोगे 61680 को, तो कितना आएगा देखो आप, 0 4, यहाँ रह गया 8, 8 में से 2, यहाँ आपका 0 और 3, तो 30,240 रुपीज में उसने परचेज किया रवीश से। और रवीश ने बेचा था किसको, विनीत को। अब हम रवीश के बारे में देखेंगे। फॉर रवीश, रवीश के लिए एसपी कितना होगा, रवीश ने कितने में बेचा, तो रवीश से विनीत ने 30,240 में परचेज किया था। इट्स मीन्स रवीश ने उसको 30,240 रुपीज में बेचा, लेकिन रवीश को वो 28 लॉस पर बेचना पड़ा था, 28% लॉस पर बेचना पड़ा था, तो लॉस उसको हुआ था 28%। अब निकाल लेते हैं हम सीपी का फॉर्मूला, एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। तो एसपी इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट, तो प्रॉफिट की कंडीशन में होता है 100 एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। ये जब लगाते हैं फॉर्मूला जब लॉस था, तो 100 प्लस गेन नीचे लिखना है एसपी इंटू 100 के, तो गेन होगा, और 100 माइनस लॉस परसेंट लिखना है तो लॉस होगा। तो हम लिख लेते हैं एसपी 30,240 जो हमने यहाँ से नोट कर दिया, इंटू 100/100 माइनस 28। तो इन वैल्यूज को हम रख देते हैं और ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और इसको कैंसिल कर लेते हैं, किससे हो जाएगा, 4 से कर लेता हूँ, चलो 4 से, तो 4 1 4, कितना बचता 3 4 8 4 से इसे कैंसिल कर लेता हूँ, 4 7 28, 2 बचता है, 4 5 4 6, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। 9 से कर देता हूँ, 7 + 5 + 6 18 होता है, तो 9 से चला जाएगा, यानी पहले चेक कर देते हैं हम, यदि इनके डिजिट्स का सब 9 की टेबल में आ रहा है तो पूरे नंबर में भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से 18 तो डिवाइड हो रहा है, इसको मैंने चेक कर लिया था, तो 9 8 से 72 बचता है, 72 माइनस करोगे तो 3 बचेगा यार, 9 4 जा 36 और 0। 2 से कैंसिल कर लेता हूँ अब से, 4 2 0, और ये 2 0 यहाँ आ जाएंगी, तो इस तरह से फाइनली आंसर हो जाएगा 42,000। यानी उसने मोटरसाइकिल, रवीश ने मोटरसाइकिल 42,000 रुपीज की परचेज की थी, जिसे उसने 28% लॉस पर, यानी कि 30,240 रुपीज में विनीत को बेच दिया। विनीत ने 1680 रुपये उस पर परचेज, वो रिपेयर पर खर्च स्पेंड किए, और उसके बाद आपकी वैल्यू आ गई। तो सीपी ऑफ मोटरसाइकिल फॉर रवीश हो गया 42,000। 13th question. By selling a book for ₹258, a shopkeeper gains 20%. For how much should he sell it to gain 30%? अब देखिए 258 रुपीज में सेल करता है तो उसे 20% गेन होता है। अब देखिए कि 20% जो गेन होता है तो उसने परचेज कितने में किया था, वो हमें पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन करते हैं, हमारे पास जो एसपी दिया है वो कितने का दिया है, कितना दिया है 258, तो एसपी ऑफ बुक 258 हमने एसपी लिख लिया, और सीपी का मैंने फॉर्मूला बताया था, एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है।
ये हम सीपी के लिए यूज करते हैं फॉर्मूला सीपी के लिए। तो एसपी ऑफ बुक हो जाएगा, बुक दिया हुआ है, प्रॉफिट उसने लिया था 20%, तो परचेज कितने में किया यानी सीपी कितना हुआ, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10%। फॉर्मूला लगा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 258 इंटू 100, 258 एसपी हो गया, इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10% 20 है, और इनको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 258 इंटू 100 अपॉन 120। अब आप कैंसिल कर सकते हैं इसे, तो 6 से कर देता हूँ, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, और एक बचेगा 6 3 जा 8। 2 से इसे कैंसिल कर देता हूँ 5 टाइम, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो हो जाएगा 215 रुपीज, यानी उसने 215 रुपये में खरीदा था उसको। अब 215 में तो खरीदा, तो और 258 में उसने बेचा, तो उसे 20% का गेन हुआ था, लेकिन उससे 30% गेन पर बेचना है, तो 30% से अब एसपी निकाल दो, तो 30% से एसपी निकाल देते हैं। सीपी कितना है 215, गेन 30%, तो एसपी निकाल दीजिए। एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी ब्रैकेट 100 प्लस 10% अपॉन 215 इंटू 100 प्लस 30 अपॉन 100 हो जाएगा। गेन इस बार 30 है, तो 30 लिख दिया, 100 प्लस 30। अब 100 से काट मत देना, पहले ऐड करना होगा इन दोनों को। 215 इंटू 130 अपॉन 100। अब आप कैंसिल कर सकते हो, जो कैंसिल हो रहा है, बस और कुछ तो हो नहीं रहा। 5 से इसे कैंसिल करोगे तो सीधा से मल्टीप्लाई करके हम पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 279.50। इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम इसका, 13 5 से 65, कैरी 6, 13 1 जा 13 प्लस 6, 13 प्लस 6 कितना होता है 19, कैरी 1, 13 2 जा 26 प्लस 127 हो जाएगा। अब 10 है तो 10 का पॉइंट यहाँ लगा देंगे। अब आप देख रहे हो ये आंसर आएगा, लेकिन मैंने जीरो इसलिए लगाया है क्योंकि जब भी रुपीज में लिखते हैं तो पॉइंट के बाद 2 प्लेस होने चाहिए, तो एक प्लेस तो हमारे पास आ गया, और जीरो तो हम लगा ही सकते हैं लास्ट में। इस तरह से आंसर हो गया 279.50, यानी वो इतने रुपये में बेचेगा। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूँ यहाँ, जैसे यदि आपको एसपी दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट एसपी जो आपको एसपी गिवन है वो 258 दिया, ठीक है, और आपको प्रॉफिट जो गिवन है, प्रॉफिट फर्स्ट जो गिवन प्रॉफिट है वो आपको जो प्रॉफिट आपको निकालना है, यानी जिस प्रॉफिट से एसपी निकालना है, वो मैं उसे 2 लिख देता हूँ। प्रॉफिट सेकंड, रिक्वायर्ड प्रॉफिट 30%, ठीक है, जिस एसपी पर बेचना है उसे मैंने लिखा एसपी 2। यदि आपको एसपी 2 निकालना है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, एसपी फर्स्ट मल्टीप्लाई 100 प्लस एसपी वो प्रॉफिट सेकंड, ध्यान रखना, सेकंड प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 प्लस फर्स्ट प्रॉफिट परसेंट, ठीक है।
यानी जो निकालना है वो तो ऊपर रहेगा और जो दिया हुआ है वो नीचे रहेगा। तो देखो सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। एस पी 258 है, ठीक है। 100 प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंट 30 है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐड करके लिख देता हूँ। 100 प्लस 30 130 हो जाएगा, मैंने सीधा लिख दिया 130। और 100 प्लस जो गिवन प्रॉफिट है वो 120 हो गया, ठीक है ना। 120 मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि 20% दिया है ना, 100 प्लस 20 तो 120 हुआ। मैं इससे इसे कैंसिल करूंगा, 12 से इसे मैं काट दूंगा या 6 से काट दूंगा, ठीक है। 6 से काट देता हूँ 2 बार, और 6 से मैं इसे काट देता हूँ। 6 से कितने पर कटेगा, तो आप देखोगे 6 चौक 24, 4 10, एक बचा 6 3 18, यानी 43 इंटू 13। अब 43 और 13 का मल्टीप्लाई करो। 13 3 जा 39, कैरी 3, 13 4 जा 52 प्लस 3 55 अपॉन 2। अब जरा इसका डिवाइड देके देखिए कितना आ जाएगा। 2 1 बचता है तो 15 हो गया, 7 1 बचता है तो 19 हो गया, 9 1 बचेगा तो पॉइंट लगने के बाद 5 बचेगा। तो देखो फाइनली हमारे पास वही वैल्यू आ गई, ये वाली, ठीक है। तो मैंने ये निकाला है ना, इसमें मैंने सीपी नहीं निकाला, डायरेक्ट एसपी टू एसपी निकाल दिया, ठीक है। लेकिन आपको नॉर्मली इसी से समझ में आएगा, तो इसको ही यूज करें, फॉर्मूले को ज़्यादा अपने माइंड में ना बढ़ाएं। तो कोशिश ये रहे कम से कम फॉर्मूला से आपका काम हो जाए। तो देखिए अगला क्वेश्चन तो नहीं है, अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में डालूंगा मैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना सुझाव जरूर देते रहें। यदि आपको पर्सनली सुझाव देना है तो मेरा नंबर है, आप उस नंबर कॉल करके भी मुझे बता सकते हैं। 8607072015। आप इस नंबर पर अपना सुझाव व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं या कॉल करके बता सकते हैं। देखिए आपको वीडियो में सुधार संबंधित कॉल करना है तो भी आप कर सकते हैं, और भी किसी भी इंक्वायरी के लिए कॉल करना है वो भी आप कर सकते हैं। आपका कोई भी सुझाव आगे आने वाली वीडियो में काफ़ी बच्चों को लाभ देगा, इसलिए अपने सुझाव को जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।